राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राव स्वागत करता हूँ अपना एक नए वीडियो में, जो कि आज बहुत दिनों बाद मे बी 5 से 6 महीने हो गए हैं। 5 से 6 महीने तो नहीं, हाँ इतने हो भी गए इतना, क्योंकि जो लास्ट वीडियो आई थी वो आई थी पेपर के टाइम पे भी, यानी बीएससी सेकेंड सेम के पेपर के टाइम पे जो पेपर सॉल्यूशन का डाला था मैंने। तो आज गाइस अब थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं हम, अब थर्ड सेम पे यानी सेकेंड ईयर पे आ चुके हैं बीएससी के। तो हम यहाँ से आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, जो भी क्या होंगे केमिस्ट्री का रहेगा। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और आते रहेंगे। अभी फ़िलहाल ही केवल बीएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पोर्शन है, जो उसका ऑर्गेनिक वाला उसमें 2 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के। तो उसमें जो पहला चैप्टर है क्या है, एल्काइल हैलाइड्स वाला। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल उसी पे बात करेंगे। तो इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक, जो हर बार एग्ज़ाम में तो आता ही आता है, जिसमें से पूछता है कि हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, यानी एल्किल हैलाइड्स को बनाने की जो विधियाँ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। अमूमन हमको जो एग्ज़ाम में होता है वो 2 या 3 मेथड के बारे में को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। बट यहाँ पर हम 6 मेथड को देखेंगे, 6 मेथड को देखेंगे, और आपको जो अच्छा लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपका जो है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो ध्यान से समझना। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। अ, बाकी मुझे तो ऐसी शौक है वीडियोज़ बनाने का, तो मैं बना रहा हूँ बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है, अब इसको मैं तो एक में मैंने ये बुक की मेथड से लिख रखा है ना, बुक के हिसाब से लिख रखा है। आप बाई सीधे लिख सकते हैं फ्रॉम एल्कीन्स या फ्रॉम हेलोजन एसिड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं तो एक बुक की लैंग्वेज है, तो ऐसा रहेगा। नोट्स बनाने के लिए बुक की लैंग्वेज ही ठीक रहती है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है जो हमारा है वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो यहाँ पे जो एल्केन्स रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट, और बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव, ठीक है, टू गिव एल्काइल हैलाइड अलॉन्ग विद अदर पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हेलोजन होते हैं हमारे, क्या होते हैं, हेलोजन को हम किससे वैसे नॉर्मली किससे दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, एक्स से करते हैं। उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टेटिन जो भी है, यानी ग्रुप 18 के जो हमारे क्या हैं, सॉरी ग्रुप 17 जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट कहलाते हैं वो हेलोजन्स कहलाते हैं, ठीक है। बाकी अब जो इसका रिएक्शन होगा वो क्या कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, मतलब क्या होता है, ये हेलोजिनेशन पहले आ गया ना, उसका मतलब है समझो आप कि एल्केन्स रिएक्ट की, जो हमारे जो एल्केन होते हैं, एल्केन क्या होता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो हमारे क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। तो एल्केन्स जो होते हैं हेलोजन से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और टेम्परेचर पे। तो क्या बनाए जाएंगे, हमारे एल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे, क्योंकि हमको एल्काइल हैलाइड्स को बनाना है। तो सीधे से रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जैसे मेथेन का करा देंगे, मेथेन का क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट्स, ठीक है। ये हेलोजन तो है ना, क्लोरीन हेलोजन तो है, तो उसका हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, तो हमारा बन जाएगा CH3Cl। ये बाकी ये करते रहना पड़ता है। अगर CH3Cl आए ना, फिर ये सेकेंड स्टेप, मैंने एक ही स्टेप में पूरा कर लिया, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आता है, अगर केवल अगर हमको जब क्या बनाना है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 बनाना होता है, तब हम सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, स्टेप 4 तक जाते हैं, ठीक है। अभी केवल एक स्टेप से हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, इसको ध्यान से देख लीजिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप 12th से ही पढ़ते आ रहे हो, इसको कोई वो भी नहीं है। 12th में आप में भी 11th या 12th चैप्टर पे था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू एल्कीन्स, यानी हम जो एल्किल हैलाइड्स बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स टू एल्कीन्स, एल्कीन्स में हेलोजन एसिड को ऐड करके। जैसे इसमें जो सबसे चर्चित, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब फेमस रूल कहते हैं जिसको, मार्कोनिकॉफ्स रूल, जो कि मे बी 11th से आ गया था, 11th 12th, फिर अभी यहाँ BSc थर्ड सेम में फर्स्ट में भी था, बट अभी आप यहाँ देख लीजिए मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पहले तो वैसे ही समझ लीजिए कि ये मार्कोनिकॉफ रूल ये जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होता है, किसके लिए होता है, असममित एल्कीन के लिए, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिजेंट, जो हमारा पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिजेंट होता है
वो उस कार्बन एटम के साथ जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होगी या कम होगी, जिसमें ज़्यादा होगी। पॉजिटिव पार्ट जहाँ वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के साथ, यानी उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ पे रिजेंट का नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे रिजेंट का पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा, ठीक है। तो ये मार्कोनिकॉफ कहता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, in an unsymmetrical alkene or in addition reaction of alkene, positive part of reagent attack on carbon having more number of hydrogen and negative part of the reagent adds to death doubly bonded carbon which have already less number of hydrogens, ठीक है। तो रिएक्शन ये रही, देखते हैं सीधे। अब इसको कैसे तोड़ा मैंने, कैसे निकाली, 2 स्टेप रिएक्शन कैसे आई ये भी देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो आप कब से ही देखते आ रहे हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे। तो 2 पार्ट में हो जाएगा ये, एक तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा बीच वाले में। एक बार इसको हम यहाँ ला सकते हैं, एक बार यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे लाए, ये 2 का बन गया ना, दूसरा ऐसे क्या, ये 1 डिग्री का बन गया। क्यों बना 1 डिग्री का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है वो अभी देखना, ठीक है। और यहाँ पे देखना बी, यहाँ पे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्योंकि टूटेगा कहाँ से, जहाँ पे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से टूटेगा स्वाभाविक सी बात। यहाँ से टूट गया तो या तो एक बार यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, या यहाँ पे प्लस आ जाएगा, या यहाँ पे प्लस आ जाएगा, या यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड पे ना यहाँ पे, तो यहाँ से टूटा हुआ। नहीं तो यहाँ से क्यों नहीं टूटा, क्योंकि यहाँ पे नहीं था, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा माइनर हो गया कि 1 डिग्री है, अनस्टेबल हो जाएगा। और ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया कि 2 डिग्री है और स्टेबल हो जाएगा। तो उसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, जैसे C पॉजिटिव, जहाँ पे कार्बन पॉजिटिव पे होता है तो वहाँ पे 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। और यहाँ पे C नेगेटिव होगा जहाँ पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो अब जो हमारा क्या हो जाएगा नाउ, वो तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल था, वो किस में यूज़ होगा, हाइड्रोजन एसिड टू एल्कीन में, उसको जोड़ने में। तो वो रूल यहाँ पे फॉलो होगा। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, नाउ हाइड्रोजन एसिड्स एड्स टू एल्कीन्स टू प्रोड्यूस एल्किल हैलाइड, एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड SBR एड्स कॉन्ट्रेरी टू द रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि जहाँ पे SBR पेरोक्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और SBR के प्रेजेंस में करते हैं तो वहाँ पे क्या लग जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल के रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, क्या इसका नाम क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, ठीक है। और डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो 3 को क्या कहते हैं, मैथ है प्रोपेन, प्रोपेन कहते हैं ना वैसे 3, जहाँ पे 3 कार्बन एटम उसको प्रोपेन कहा जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन मत गिनो सीधे। तो यहाँ पे 1 डिग्री, वहाँ 1 पे है ना ये, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन या प्रोप 1 इन, प्रोपीन या प्रोप 1 इन, ठीक है, क्योंकि 1 पे जुड़ा है, 1 पे डबल बॉन्डेड है। प्लस SBR से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यानी 1 ब्रोमो, क्योंकि यहाँ पे जुड़ गया ना ब्रोमीन, इसका जो निगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट निकल जाएगा भाई, यहाँ नहीं हो जाएगा, ठीक है, अलग से इन द प्रेजेंस पेरोक्साइड की। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। वैसे सेकेंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SBR, दे आर फाइनली कन्वर्टेड टू CH3CH। फिर यहाँ पे जो Br था हमने यहाँ पे जोड़ लिया सिंगल बॉन्ड CH3, ये 2 भाई, ये बन गया हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं नहीं। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड, दे आर फाइनली कन्वर्टेड टू CH3CH2 सिंगल बॉन्ड I, यानी इथाइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। हमको क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड्स बनाना है, वो चाहे कैसे, ये तो हमारा था हेलोजन एसिड से बना रहे हैं हम, किससे बना रहे हैं, हेलोजन एसिड्स से बना रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है वो है फ्रॉम एल्कोहल, यानी एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स ऑन एल्कोहल। इसको सिंपल में ये भी कह सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल, ज़्यादा इतना लंबा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, एल्कोहल रिएक्ट विद SBR और HI टू प्रोड्यूस एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। एल्किल क्लोराइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय treating alkenes with dry HCl in presence of zinc chloride।
ठीक है, बहुत ईजी। ये तो मैंने बुक की लैंग्वेज लिखा, आप नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन के थ्रू भी समझा सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, एल्कोहल अगर रिएक्ट करे किसके साथ, HBr या HI के साथ, जो भी हमारा क्या होगा हेलोजेंस होंगे, हेलोजन एसिड होंगे, उनके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बनाएगा। ठीक है, जैसे एल्किल, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल्किल क्लोराइड आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग एल्किन्स विथ ड्राई HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, सी एस एल्कोहल लेंगे कोई, CH3CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन एटम और OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCN2 जिंक क्लोराइड, दे आर फाइनली कन्वर्टेड टू, बना रहे नहीं एल्किल हैलाइड बना रहे नहीं, CH3CH2Cl, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Cl निगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, बाकी बचा क्या हमारे पास H2O, ये बच गया ना, इतना बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, बाकी Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि हमको एल्किल हैलाइड बनाना है ना, तो यहाँ पे हमारे क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड, यानी CH3CH2Cl प्लस H2O। ओके, समझ में आया? अगर समझ में आता है ना गाइस तो लाइक कर दें, बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर करना ना भूलें। ठीक है, बाकी जहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कमेंट में बता दें। ठीक है, फोर्थ है एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स ऑन एल्कोहल्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड्स के द्वारा बना रहे हैं हम। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे हम फास्फोरस हैलाइड्स के साथ, और हमको क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड। तो देख सकते हैं, एल्कोहल रिएक्ट विद PX5, एक्स की जगह पे क्या आ सकता है, मैंने क्या कहा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जो भी लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन लेंगे। ठीक है, और PX3 टू गिव एल्किल हैलाइड। तो रिएक्शन क्या हो जाएंगे, देखना दोनों अलग अलग रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना। क्या है, फर्स्ट 2CH, 2 मोल ले इसके। ठीक है, 2CH3CH2OH प्लस PCl5। ठीक है, दे आर फाइनली कन्वर्टेड टू 2CH3CH2Cl, ये Cl वाला पार्ट इधर से ले गया, बाकी OH प्लस POCl3 प्लस H2O, ये रिएक्शन बन गई। और इसके साथ अगर हम PCl5 के साथ कराएं तो इसके 2 मोल लेंगे, अगर हम PBr3 यानी PX3 के साथ, अगर PX5 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे 2 मोल ले लेंगे इसके, अगर PX3 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे इसके 3 मोल ले लेंगे। ठीक है, तो 3CH3CH2OH प्लस PBr3, दे आर फाइनली कन्वर्टेड टू, जितने यहाँ मोल लेंगे उतने यहाँ प्रोडक्ट भी बनेंगे, तुमको पता है। ठीक है, जितने रिएक्टेंट लेंगे उतने प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो 3CH3CH2Br प्लस H3PO3। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट फिफ्थ है एक्शन ऑफ थायनिल क्लोराइड ऑन एल्कोहल्स। एल्कोहल्स, अब हमने थायनिल क्लोराइड के थ्रू क्या बनाने हैं, एल्कोहल्स की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, SOCl2, यानी थायनिल क्लोराइड किसे कहते हैं, SOCl2 को कहते हैं। ठीक है, ये है SOCl2, थायनिल क्लोराइड इसे कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ कराएंगे तो हमको एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होगा। कैसे, एल्कोहल्स रिएक्ट विद थायनिल क्लोराइड SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। द फंक्शन ऑफ pyridine इज टू एब्जॉर्ब HCl एज इट इज़ फॉर्म्ड। ओके, तो इन द प्रेजेंस, pyridine की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमको क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड्स मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन ये हो जाएगी CH3CH2OH एल्कोहल एथेनॉल प्लस SOCl थायनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, दे आर फाइनली कन्वर्टेड टू CH3CH2Cl, क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। अब जो लास्ट रिएक्शन है गाइस वो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वैसे फिर 5 ही कर सकते हैं, मेन हाथ यहीं तक है, बाकी आप ये नहीं भी करते तो चल जाएगा। ठीक है, तो जो सिक्स रिएक्शन है वो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड ऑन हीटिंग विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन गिव्स एल्किल आयोडाइड। ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी इसकी, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन कर रहे हैं हम, एथिल क्लोराइड, और मैंने यहाँ पे एथिल क्लोराइड होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कर क्या रखा है, मैथिल क्लोराइड बन रखा है ना, तो इसको CH2 कर देता हूँ, यहाँ CH3, तो ये बन गया हमारा इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट अप करेंगे इसको, तो दे आर फाइनली कन्वर्टेड टू, क्या बन जाएगा हमारा, इथाइल आयोडाइड प्लस NaCl। यानी मतलब हम क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड से क्या बना रहे हैं, दोबारा हम एल्किल हैलाइड्स बना रहे हैं, तभी तो उसका नाम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ना, एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड ऑन हीटिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन गिव्स एल्किल आयोडाइड। ये तभी होगा जब हम एसीटोन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस, मतलब किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में कराएंगे और हीट करेंगे उसको, तब हमको क्या मिलेगा, एथिल आयोडाइड प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। ओके, तो कैसे जो 5 6 थे,
6 मेथड्स थे जिससे हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हाइड्स बना सकते हैं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में हर बार आता ही आता है। और ऑर्गेनिक का बहुत जो थर्ड सेम है उसमें तो 2 ही चैप्टर हैं। आज वो आप जैसे फोर्थ फिफ्थ सेम सिक्स्थ सेम है तब तो और ज़्यादा रिएक्शन आती रहेंगी धीरे धीरे। और इसका जो सेकेंड चैप्टर है इसी में जो ऑर्गेनिक का हमारे थर्ड सेम में उसमें है एल्कोहल एंड एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में, उसमें कुछ सारे रिएक्शन इसके लिए होंगे जो एल्कोहल्स वाले थे ना, एल्कोहल वाले ही हमने एल्कोहल के थ्रू जो हमने एल्किल हैलाइड्स बनाए थे वहाँ हम उसका उल्टा कर देंगे, एल्किल हैलाइड्स के थ्रू एल्कोहल बना लेंगे। ठीक है, बाकी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, बहुत ज़्यादा लंबी होएगी, लेंदी होएगी। तो बाकी जितना भी समझ में आया कमेंट में बता देना, और नहीं भी आया तब भी कमेंट में बताना है ताकि मुझे पता चले कि आ रहा है नहीं आ रहा और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। बाकी देखते हैं आयोग जो रहता है, और बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती रहेंगी गाइस। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।